देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ना स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर। अरे देखिए स्मॉल एफ और कैपिटल आर में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। मतलब जो फोकस जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना जी। हाँ बोलो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक ना, आधी होती है। ठीक, देखिए अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक ना, कि भाई क्या सच में जो है आधी होती है ना, या आधी होती है तो कैसे आधी होती है। ठीक है, चलिए देखिए मैं अवतल से प्रूव कर रहा हूँ, अवतल दर्पण से मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए तो अवतल दर्पण एक बनाते हैं, तो ये हम लोगों का अवतल दर्पण बन गया। अगर इसके जो है उभरे हुए पृष्ठ पर ऐसे कलई कर देंगे तो ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक ना। अब ये इसका क्या हो गया जी, ध्रुव हो गया ना, ध्रुव P हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लाए, अगर हम लोग क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लाए तो वह कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। यह मैंने नियम आप लोगों को बताया था ना, बोलिए सही है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C ले लेते हैं, ठीक ना, और इस C से जो है क्या करेंगे कि हम लोग जो है एक लंब ऐसे खींच लेंगे, ठीक ना। ये हम लोगों ने लंब खींच लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे लंब खींच लिया। अच्छा देखिए लंब हम लोगों ने खींचा है, तो आप बताइए प्रकाश का परिवर्तन आप लोग जानते हो ना। प्रकाश का परिवर्तन में क्या होता है कि अभिलंब और ये आपतित किरण है ना, इसके बीच में कौन सा कोण बनता है, तो कोण I बनता है, तो जी आपतन कोण बनता है ना, बोलिए। और अभिलंब है ना, और परावर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, तो कोण R बनता है ना। तो ये कोण I हो गया और ये कोण क्या हो गया, R हो गया ना। अच्छा ये बताइए कि ये वाला जो लाइन है जो C और P से होकर जा रही है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं ना, और मुख्य अक्ष के समांतर आई है ना लाइन, और ये समांतर आई है प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई है, मुख्य फोकस से गई है, और इसके समांतर आई है, ठीक ना। अच्छा आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उनके बीच बना एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा ना जी, बोलिए। जेड देखा जाता है, जेड ऐसे आप जेड देखिए, जेड यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा ना। अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ से पहले तो बात किया जाए परावर्तन के नियम से, परावर्तन ना के नियम से, परावर्तन का पहला नियम जानते हो ना आप लोग, क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण I बराबर क्या होगा, कोण R हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। अच्छा ये कोण I का क्या मतलब है, ABC, कोण ABC है ना। कोण R का क्या होगा, तो CBF, कोण CBF हो गया, ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, बोलिए सही है ना। अच्छा उसके बाद से ये ध्यान दीजिए कि ये तो परिवर्तन के नियम से हो गया। फिर मैंने बोला है कि एकांतर कोण, मान लीजिए कि AB और CP जो दो समांतर रेखाएं हैं, उनको जो है CV जो है तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। और जब तिर्यक रेखा काट रही है तो इसके बीच बना एकांतर कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। यानी कि कोण कौन सा दिख रहा है, एकांतर कोण ABC ना जी, कोण ABC बराबर कोण है ना, बोलिए BCF ना। तो BCF ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। और ये किस नियम से बराबर होगा,
तो ये जो है एकांतर है ना, एकांतर कोण से ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बोलो होगा ना, है सही है कि नहीं है। अच्छा तब यहाँ से कोण ए बी सी का मतलब क्या है, कोण आई ना, तो मैं यहाँ पे कोण आई रख लेता हूँ, ठीक ना, कोण आई और बराबर ये हो जाएगा कोण बी सी एफ ना जी। मतलब यहाँ से कोण बी सी एफ का मान क्या आ जाएगा, कोण आई आ जाएगा ना, बोलिए। अच्छा ये बताइए कि कोण आई जो है इसके बराबर है ना, कोण बी सी एफ के बराबर है ना। चलिए तो यानी कि हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से देखिए जो ए बी सी है, ए बी सी के जगह पर हम लोग कोण सी बी एफ भी रख सकते हैं। मतलब कि जो कोण आर है वही कोण आई होगा ना, बराबर में लिख सकता हूँ, कोण आर भी लिख सकता हूँ, है ना। यानी कोण बी सी एफ बराबर ना कोण आई या बराबर कोण आर क्या है आपका, कोण है ना सी बी एफ ना, सी बी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ, ठीक ना। देखिए यहाँ लिखूंगा, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का क्या चीज, द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो जो ये बी है वो किस पे संपाती हो जाएगा, पी पे संपाती हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज और है कि कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ है ना, ठीक ना। तो जब ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं ना, किसी भी त्रिभुज के नियम होता है कि किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना जी। मतलब कि बताओ इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, ये वाला है ना, बी एफ है ना। अच्छा इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, सी एफ है ना, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि बी एफ है, सी एफ बराबर लिख सकता हूँ, बी एफ भी लिख सकता हूँ। यह जो है त्रिभुज के नियम से है, किसके नियम से है, त्रिभुज के नियम से ये चीज बन रहा है, ठीक ना, बोलिए सही है ना, है। अच्छा अब देखिए मैंने क्या बोला है कि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा रहेगा तो बी बिंदु पी पर क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। संपाती मतलब ये बी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कहानी ये हो जाएगी कि जो आपका बी एफ है, जो आपका बी एफ है वह आपका पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सी एफ इक्वल टू आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी एफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी एफ, बोलो सही है ना। अच्छा अब क्या करो, दोनों तरफ पी एफ को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों तरफ क्या कर दो, पी एफ को जोड़ दो। इधर भी पी एफ जोड़ो, इधर भी क्या करो, पी एफ जोड़ दो, ठीक है। जब जोड़ोगे तो बोलो क्या आएगा, पी एफ प्लस सी एफ इक्वल टू, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 2pf आ जाएगा। अच्छा देखो चित्र में देखो थोड़ा सा कि पी एफ और प्लस सी एफ दोनों मिलकर क्या बनेंगे, सीपी बनेंगे, नहीं बनेंगे। इतनी दूरी और धन इतनी दूरी, तो टोटल ये दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ, बोलो सही है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो सी एफ क्या मैं यहाँ पे सीपी लिख दूँ, है पी एफ अधन है ना सी एफ, तो ये आपका क्या जाएगा, सीपी। अब बराबर क्या आएगा, 2pf आ जाएगा ना। अच्छा आप बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं ना। ये आपका स्मॉल एफ यही तो है। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को है ना वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है ना, है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। आप बताइए सीपी बराबर मैं क्या लिखूं, तो कहोगे सर सीपी बराबर सर माइनस आर लिखिए। मैं बोलूँगा माइनस क्यों बोल आप लोगों ने बोला, तो आप बोलिएगा कि सर ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस होती है ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगा, यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगा। अब बताइए मैं f बराबर क्या लिखूंगा, ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, तो ये f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। क्या यही हम लोग का सूत्र है, ये समझ जाइए कि इसमें बहुविकल्पी पूछता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध आप लोगों से पूछता है, ठीक ना, नोट कर लीजिए।
और